सोनपुर गांव में अजय नाम का एक लड़का अपनी माँ के साथ रहता था। वह बहुत ही प्यारा था। अजय की माँ की एक आंख नहीं थी, इसलिए उसका चेहरा बदसूरत दिखता था। जब अजय छोटा था तब वह अपनी माँ से बहुत प्यार करता था, लेकिन जब वह बड़ा होने लगा तब उसे महसूस होने लगा कि उसकी माँ की एक आंख नहीं है और इस वजह से वह बदसूरत दिखती है। इस बात से उसे शर्म आने लगी, इसलिए अजय अपनी माँ के साथ बाहर नहीं जाता था और अपने साथ भी कहीं नहीं लेकर जाता था। उसे लगता था कि अगर वह अपनी माँ को साथ लेकर जाता है तो उसके दोस्त उसका मजाक बनाएंगे। इस वजह से वह अपनी माँ को भला बुरा कहता था, तुम्हारी एक आँख नहीं है, तुम्हारी शक्ल अच्छी नहीं है, मेरी दोस्तों की माँ कितनी खूबसूरत है, तुम मेरी माँ नहीं हो सकती। ऐसा कहकर वे अपनी माँ का दिल दुखा देता था। अजय की माँ बेचारी अपने बेटे की बातें सुनकर और उसकी सोच देखकर बहुत दुखी हो जाती थी। अपने बेटे की ऐसी बातें सुनकर माँ का दिल बैठ जाता था। ऐसे ही एक दिन अजय अपनी टिफिन लिए बगैर ही पाठशाला चला जाता है। तो अजय दिन भर भूखा ना रहे, इसलिए अजय की माँ खाने का डिब्बा देने के लिए अजय की पाठशाला जाती है। अचानक अपनी माँ को पाठशाला में देखकर अजय को अपनी दोस्तों के सामने बेइज्जती महसूस होती है और उसे अपनी माँ पर बहुत गुस्सा आता है। फिर वह घर जाकर अपनी माँ को गुस्से से बोलता है, माँ, मैंने कितनी बार कहा है कि मेरी पाठशाला में मत आया करो, तुम क्यों आई पाठशाला में? तुम्हारी वजह से मेरी कितनी बेइज्जती हो गई, सब दोस्त मेरा मजाक उड़ा रहे होंगे, इस बेइज्जती से तो भूखा रहना ही अच्छा था। फिर अजय की माँ बोलती है, मुझे माफ़ कर दो बेटा, मैं फिर कभी तुम्हारे दोस्तों के सामने नहीं आऊँगी। यह कहकर अजय की माँ रोने लगती है, लेकिन फिर भी अजय की माँ उसकी हमेशा अच्छी तरह से ख्याल रखती है और ज़िंदगी में उसे किसी चीज़ की कमी नहीं होने देती है। ऐसे ही दिन बीत गए। अजय बड़ा हो गया और अब वे पहले से ज़्यादा अपनी माँ का तिरस्कार करने लगा। वह हर वक्त अपनी माँ की बेइज्जती करता रहता था। खुद का गुस्सा वह अपनी माँ पर ही निकालता था। अजय की माँ बेचारी सब कुछ बर्दाश्त करती थी और मन ही मन दुखी हो जाती। एक दिन अजय अचानक अपनी माँ से कहता है, अब मुझे तुम्हारे साथ रहना पसंद नहीं है, मैं यह घर छोड़कर जा रहा हूँ। यह सुनकर अजय की माँ कहती है, बेटा ऐसा मत करो, तुम अगर मुझे छोड़कर चले गए तो मैं अकेले जीकर क्या करूँगी? इस बात पर अजय कहता है, तुम बहुत बुरी हो, तुम्हारी शक्ल अच्छी नहीं है, तुम्हारी वजह से मैं अब और बेइज्जत नहीं हो सकता। माँ के लाख रोकने के बाद भी अजय नहीं रुका और घर छोड़कर चला जाता है। फिर अजय शादी करके अपनी बीवी के साथ रहने लगता है और उधर उसकी माँ अकेले ज़िंदगी गुजार रही होती है। अब वह बूढ़ी हो चुकी थी। ऐसे ही कुछ वक्त गुजर गया। एक दिन अजय के दरवाजे पर कोई आता है। अजय दरवाज़ा खोलकर देखता है कि उसके गांव से एक आदमी और उसके हाथ में एक खत होता है। वह आदमी अजय से बोलता है, अजय, तुम्हारी माँ अब इस दुनिया में नहीं रही, आखिरी समय में वे तुम्हारे लिए एक खत छोड़ गई है। खत हाथ में देकर वह आदमी वहाँ से चला जाता है। यह खबर सुनकर अजय थोड़ा दुखी होता है। फिर अजय अपनी माँ का खत खोलकर पढ़ने लगता है। उसमें लिखा होता है, बेटा अजय, मेरी एक आंख ना होने की वजह से तुम्हारी ज़िंदगी भर बेइज्जती होती रही है। इसका मुझे बहुत दुख था, पर आज मैं तुम्हें एक बात बता रही हूँ जो मैंने तुम्हें पहले कभी नहीं बताई। अजय, जब तुम छोटे थे ना, तब तुम बाहर खेल रहे थे और खेलते खेलते तुम गिर गए। फिर तुम्हारी आंख में चोट लग गई। फिर मैं तुम्हें अस्पताल लेकर गई तो डॉक्टर ने कहा कि तुम्हारी एक आंख खराब हो गई है और अब इसका एक ही हल है कि कोई अपनी एक आंख तुम्हें दे दे। मैंने ज़रा भी अपना वक्त ज़ाया ना करते हुए अपनी आंख दे दी ताकि जीवन भर तुम्हें कोई तकलीफ़ और बेइज्जती ना होना पड़े। उस दिन मेरी एक आंख निकाल कर तुम्हें दे दी गई और उस दिन से मेरी एक आंख नहीं है। उस दिन के बाद से मेरी शक्ल अच्छी नहीं दिखती थी। बेटा, मैं तुम्हें एक
बात बताना चाहूँगी कि माँ बदसूरत और अंधी हो सकती है, लेकिन माँ कभी बुरी नहीं हो सकती। यह बात समझते ही अजय फूट फूट कर रोने लगा। उसके प्रायश्चित की कोई सीमा नहीं रही। अजय को अपनी माँ से मिलने की बड़ी तमन्ना हो रही थी। वह अपनी माँ से दिल से माफ़ी मांगना चाहता था, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। वह जिंदगी भर इस बात से पछताता रहा कि काश वह अपनी माँ से एक बार मिल पाता और दो प्यार भरे शब्द बोलता, जिसे सुनने के लिए जिंदगी भर उसके माँ के कान तरस गए। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि दुनिया में सब कुछ मिल सकता है, लेकिन माँ की ममता और प्यार दोबारा नहीं मिलता। चाहे कुछ भी हो जाए और कितनी भी कठिन परिस्थिति क्यों ना आए, अपनी माँ को खुद से अलग नहीं करना चाहिए। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।